पापा, हमने जिसे उस गड्ढे में देखा था वो कोई जानवर या फिर कोई दानव नहीं था। वो शायद एक बच्चा था। बच्चा? पर जब हमने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में डर था पापा। वो बार बार नेट पर हाथ मार रहा था, पर अटैक करने के लिए नहीं, ऐसे जैसे मदद मांग रहा हो। तारा, तुमने पता नहीं अंधेरे में क्या देख लिया और अज्यूम कर लिया कि वो अटैक नहीं कर रहा था बल्कि हमसे हेल्प मांग रहा था। आई थिंक तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नहीं, क्योंकि ये काम तारा ने किया है और तारा से कभी गलती से भी गलती नहीं होती। क्यों, गलत कह रहे हो क्या? बच्चों, तुम लोगों ने गांव वालों से प्रॉमिस किया था, अब उसका क्या? गांव वालों की हाफ हेल्प तो हम अभी भी कर सकते हैं। कैसे? चोर को पकड़ के। तो फिर चलो गांव वालों को घंटी बाबा का सच बताते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब हम लोगों की कोई नहीं सुनेगा। गांव वालों का भरोसा टूट चुका है। ना प्रूफ के सच भी एक थ्योरी होती है। एग्जैक्टली। और उन लोगों ने अभी तक सामान भी छुपा दिया होगा, हम कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे। मतलब जब तक हम मोनोचो को दोबारा पकड़ नहीं लेते हमारे किसी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। मोनोचो का भागना कहीं हम पर भारी ना पड़ जाए। मुझे तो डर है कि वो गांव वालों के हाथ ना लग जाए, क्योंकि अगर वो गांव वालों के हाथ लग गया तो फिर गांव वाले उसे मार देंगे। पर उसे रोकना तो मैं भी चाहती हूँ। मम्मी देखो ना कितना रेड हो गया। नहीं नहीं मत रो मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना। आजा बैठ जा बैठ जा। ये लेप लीजिए, इससे कुछ लगा। टिंकू, शिना, तुम दोनों को पता है कि ये तारा और सप्पू कहाँ है? अरे इसे कैसे पता होगा भाभी जी? बच्चे की हालत देखिए, सत्यानाश हो उस सुपर किड का। दीवार पे कितने मुक्के मरवाए मेरे बच्चे से, पूरा हाथ सूज गया है देखिए। मुझे लगा था ऐसे ही ले लेंगे मुझे अपने गैंग में। ये लोग सुपर हीरो नहीं सुपर जीरो है। बुद्धू कहीं के। अब लगता है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। विशाखा, बच्चों को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। प्रेम भैया से मेरी बात हुई थी, उन्होंने अभी बताया कि यहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, इसलिए उन्हें बाजू के घर में शिफ्ट किया है। तो किसी को भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? थैंक गॉड। पता नहीं ये बखेड़ा कब खत्म होगा। वैसे काकी, आप भी अपना सामान पैक कर ही लीजिए, सब देख ही चुके हैं। उन सुपर किड्स के भरोसे रुकने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तजुर्बा तो कुछ और ही कहता है। मैंने उन बच्चों की आंखों में सच्चाई देखी है, एक जज्बा देखा है। आज उनसे चूक हो गई, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हार गए हैं। उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था ना,
आज तो एक ही दिन हुआ है। आपको पता है ना घंटी बाबा ने क्या कहा था? बंसी और उसकी फैमिली को हमें इस गांव से रवाना करना होगा, तभी हमारे किस्मत का ताला खुलेगा और हमें छप्पड़ फाड़ इनाम मिलेगा। सही कहा। वो सुपर किड्स फिर से आ गए। उन्हें गांव वालों को कुछ कहना है। चलिए चलिए। बस इतना ही कहना है हमें कि हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाए। शायद घंटी बाबा पहले दिन से ही सही कह रहे थे कि हम उस मुंह नोचवा को नहीं रोक पाएंगे। वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। मतलब तुम लोग किसी काम के नहीं हो। बच्चों, तुम लोगों से हमें बहुत उम्मीद थी, पर देखा बाबा जी की भविष्यवाणी, पत्थर पे लकीर, a line on a stone। मैंने पहले ही बोला था कि मुंह नोचवा के आतंक से बचना है तो इस गांव को, अपने घर को छोड़ के भाग जाओ। इस गांव पे श्राप द कर्स है, और अगर इस गांव को छोड़कर जाओगे तो अब ही इस श्राप से भी तुम सब बच सकते हो, वरना नहीं। अब इन बहादुर बच्चों ने भी हार मान ली है, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम लोगों को जाना पड़ेगा। सबसे पहले यही बुढ़िया अड़ गई थी कि गांव छोड़कर नहीं जाएगी, और इसकी देखा देखी बाकी लोग भी झिझक रहे थे। अब इसने भी घुटने टेक दिए तो बाकी पब्लिक खुद ही भाग जाएगी। बाबा जी, हमने बंसी की दादी को मना लिया है इस गांव को छोड़ के जाने के लिए। बाबा जी, आपने जैसे वादा किया था, अब हमें हमारा इनाम दे दीजिए।